आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पीयूषम भाग 2 द्रुत पाठ है। ठीक है, ये आपका ये दूसरी संस्कृत है और इसमें एक कहानी है संसार मोह। ठीक है, दिख रहा है ना, संसार मोह कहानी है। ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदा भगवान नृसिंह स्वयस्य प्रिय भक्तम प्रहलादम अवदत्। एक बार भगवान नरसिंह अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से बोले। नरसिंह भगवान की कथा जानते हैं आप, उनके प्रिय भक्त कौन थे? प्रहलाद। ठीक है, प्रहलाद को उन्होंने क्या कहा नरसिंह भगवान ने? किमपि वरम याचस्व, यानी कोई वर मांग लो, या क्या वर चाहते हो मांग लो हमसे आज, है ना। तदा प्रहलाद उक्तवान, तब प्रहलाद ने कहा, भगवन् संसारस्य एतान् दीन दुखिनः जीवान् त्यक्त्वा अहम एकाकी मुक्तः भवितुम न इच्छामि। करा भगवान संसार के इतने दीन दुखी जीवों को अकेला छोड़कर सिर्फ हम ही मुक्त को यानी मुक्त होना या उस मुक्ति को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यानी हम अकेला ही जिस दुनिया में जितने जीव जंतु हैं इन सबको छोड़ के हम सिर्फ अकेले मुक्त होना नहीं चाहते। कृपया भवान एतान सर्वान अपि जीवान स्वीकृत्य वैकुंठम प्रति गमनाय अनुमतिम ददातु। इसलिए आप कृपया कर इन सभी जीवों को भी वैकुंठ जाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि हम सब मिलकर वैकुंठ आपके लोक को प्राप्त हो। ठीक है, भगवान अवदत्त, भगवान ने कहा, क्या कहा? ये गंतुम न इच्छन्ति तान सर्वान अपि जीवान बलपूर्वकम वैकुंठम कथम नयेत भवान। करा कि इनकी जाने की इच्छा नहीं है, ये जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप सभी जीवों को बलपूर्वक जबरदस्ती वैकुंठ क्यों ले जाना चाहते हैं? ये जो जितने जीव हैं इस दुनिया में ये वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं, आप भला क्यों परेशान हैं उसको ले जाने के लिए, है कि नहीं? प्रहलाद अवदत्, तब प्रहलाद ने कहा, ईदृशः को भविष्यति यो वैकुंठम गंतुम न इच्छेत। करा कि ऐसा कौन होगा जो कि वैकुंठ जाना नहीं चाहेगा, है ना, जिसकी वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होगी, नहीं चाहता है। तरहि त्वमेव सर्वान् पृष्ट्वा ये वैकुंठम गंतुम इच्छन्ति तान् स्वीकृत्य आगच्छ इति असूचयत देवः। ततः प्रहलादः प्रंछनार्थम गतवान। तब कह रहा है कि तो भगवान ने कहा उनको कि ठीक है, तरहि त्वमेव सर्वान् पृष्ट्वा, तब तुम ही सभी को जाकर पूछकर ये वैकुंठम गंतु, जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, तान स्वीकृत आगच्छ, उनको स्वीकार करके ले आओ। यदि जो वैकुंठ जाना चाहते हैं तो जाके पूछ लीजिए, जो जाना चाहता है उसको लेके आइए, साथ लेके चलेंगे, है कि नहीं। इति सूचित देवः तथा प्रहलाद प्रच्छनार्थम गतवान। इस प्रकार से प्रहलाद फिर क्या हुआ, उसके बाद सभी से पूछने चला गया कि चलो कौन कौन वैकुंठ चलने के लिए तैयार हो। ठीक है, आई बात समझ में। ब्राह्मणः उक्तवन्तः, सबसे पहले कहाँ गया? ब्राह्मण के पास। ठीक, ब्राह्मण से पूछा वैकुंठ जाना चाहते हैं, तो ब्राह्मण ने क्या कहा? इदानीम यजमानस्य यागः करणीयः अस्ति। करा कि अभी तो हमें यजमान का यज्ञ कराना है, पूजा पाठ कराना है, ठीक है ना। किंच पुत्रः गुरुकुलम गतवान अस्ति। उसका कोई पुत्र कहाँ गया है? गुरुकुल गया है कि नहीं। यदा सह गुरुकुलतः आगमिष्यति तदा विवाह करणीय अस्ति। जब वह गुरुकुल से आएगा तब उसका विवाह भी करना है, ये विवाह कराना है। अतः वयम इदानीम वैकुंठम गंतुम नौभिलाषम। कह रहा है इस प्रकार मेरा अभी वैकुंठ जाने की अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है। बात आई समझ में। परिव्राजकः उक्तवन्तः वयम तु मुक्ता एव अस्मः किंतु शिष्याणाम तत्व ज्ञानम न जातम अस्ति। कह रहा है कि हम तो वहां वैकुंठ जाना चाहते हैं, लेकिन
सभी जितने भी शिष्य हैं उन सबको आत्मज्ञान नहीं है। अभी क्या नहीं है? आत्मज्ञान नहीं है। उनको पहले आत्मज्ञान दे दें, है कि नहीं? किंतु शिष्यानाम तत्व ज्ञानम न जातम अस्ति, लेकिन शिष्यों को तत्व का ज्ञान यानी कि जो मुख्य ज्ञान है इस दुनिया का, इस संसार का या उस दुनिया का, परलोक का ज्ञान उन्हें नहीं है। पहले हम उन्हें ज्ञान तो दे दें। सन्यासी से पूछा परिव्राजक क्या होता है? सन्यासी, ठीक है, सन्यासी से पूछा। अतः ते उपदेष्टव्या संति अस्माभिः इति, इसलिए मुझे तो अभी उन लोगों को क्या करना है? उपदेश देना है। एवं एव राजानः राज्य विषय, इसी प्रकार से राजा के पास गए तो राजा अपने राज्य विषय के बारे में बोला कि मुझे राज्य से फुर्सत नहीं है। वाणिज्य, वाणिज्य विषय, जो वाणिज्य करने वाले थे यानी व्यापारी थे, उन्होंने अपने व्यापार के बारे में कुछ बोला, छुट्टी नहीं हमको व्यापार से। सेवकः गृह विषय चोक्तवन्तः, और जो सेवक थे, नौकर थे, उन्होंने कहा मुझे तो अपना घर गृहस्थी चलाने में ही फंसे हुए हैं, अभी छुट्टी कहाँ है कि नहीं? पशु पक्षिणः अपि स्वस्य परिवार पोषणे रतः आसन, पशु पक्षी भी अपने परिवार के पालन पोषण में लगे हुए थे। रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? एवं सर्वे अपि प्राणिनः प्रहलादेन सह वैकुंठम प्रति गमनम तिरस्कृतवन्तः, इस प्रकार से जितने भी प्राणी थे जिनसे भी वो मिले, सभी ने क्या किया? उनको साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है। कोई ना कोई बहाना था जिस वजह से कोई जाने के लिए तुरंत तैयार नहीं हुआ, है ना? यद्यपि वैकुंठम सर्वे अपि इच्छन्ति अस्म एव, लेकिन सभी का मन तो था कि हम भी वैकुंठ को प्राप्त हों, हम भी स्वर्गलोक को प्राप्त हों। वैकुंठ लोक कहते हैं भगवान विष्णु के लोक को वैकुंठ लोक कहते हैं, ठीक है? तो वैकुंठ लोक जाना चाहता था, ठीक है? यद्यपि वैकुंठम सर्वे अपि इच्छन्ति अस्म एव, लेकिन सभी वैकुंठ जाना चाहते थे। तथापि झटति गमनाय को अपि उद्युक्तः न आसीत्, लेकिन एकाएक तुरंत वैकुंठ लोक को जाना कोई नहीं चाहता था। आरी बात समझ में? प्रहलाद अन्ते एकस्य वराहस्य समीपम गतवान, अंत में प्रहलाद एक सूअर के पास पहुंचे। कहां पहुंचा? सूअर के पास। तदा वराह अपृच्छत, वहां सूअर ने पूछा। क्या पूछा सूअर? प्रहलादः वैकुंठे किम अस्ति, सूअर ने पूछा वैकुंठ में क्या है? तो प्रहलाद अवदत, प्रहलाद ने कहा तत्र अनंतः आनंदः अस्ति, करा वहां बहुत आनंद है, बहुत आनंद ही आनंद है कि नहीं? वराह पुनः अपृच्छत, सूअर ने फिर दोबारा पूछा। मम भार्याम पृच्छतु, मेरी पत्नी से पूछ लीजिए तनी, है कि नहीं? अहम तो एकाकी गंतुम न इच्छामि, मेरी तो अकेले जाने की इच्छा नहीं है, तनी मेरी पत्नी से पूछ लीजिए क्या कहती है। तदा प्रहलाद अवदत्, तब प्रहलाद ने कहा तरही तान बालकान च आदाय चलतु, तो ऐसा करिए कि आप अपने बच्चों के साथ चलिए, बच्चों को लेकर चलिए। ऐसा जब आपस में वार्तालाप हो रहा था सूअर का और प्रहलाद का, और उनके बच्चे की चर्चा हो रही थी, तो साइड में ही थी उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? सूअर की पत्नी। सुन ली। तब सूअर की पत्नी क्या बोलती है? वाराहस्य पत्नी वैकुंठ गमन प्रस्तावन श्रुत्वा पृष्ठवती, वाराह की पत्नी वैकुंठ जाने के प्रस्ताव को सुनकर पूछी। क्या पूछी? किम तत्र अस्माभिः भोजनम प्राप्यते, क्या वहां हमारा भोजन प्राप्त होगा, हमें भोजन मिलेगा वहां वैकुंठ में? कौन पूछ रही है? सुअरी, है ना? प्रहलाद अवदत् तत्र तु बुभुक्षा एव न भवति, प्रहलाद ने कहा वहां तो भूख ही नहीं लगती है। अतः भोजनस्य समस्या नास्ति तत्र, इसलिए वहां भोजन की समस्या बिल्कुल नहीं है। तदा सुक्रियो अवदत्, तब सुअरी ने कहा। क्या कहा? यत्र बुभुक्षा न भवति
तत्र गत्वा वयम रुग्णाय भवेम। जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है तब तो हम वहाँ रोगग्रस्त हो जाएंगे, बिना भूखे प्यासे हैं, वहाँ तो रोग हो जाएंगे, हम लोग रोगग्रस्त हो जाएंगे। तत्र कोपी कदापि रुग्ण न भवति इति विवृतवान प्रहलाद। प्रहलाद ने फिर से कहा, फिर से बोले कि वहाँ कोई रोगग्रस्त नहीं होता। कहाँ कोई रोगग्रस्त नहीं होता है? बैकुंठ में, है ना, यानी जहाँ भगवान विष्णु का लोक है वहाँ कोई रोगग्रस्त नहीं होता, ना तो भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, आनंद ही आनंद है ना। तदा सुकरी दृढ़ सुरेण अवदत्त। तब सुअरी ने वहां बड़े कड़े स्वर में कहा, यत्र अस्माभिः भोजनम न प्राप्य तम देशम वयम गंतुम न इच्छामः। अरे जहां भोजन नहीं मिलेगी वहां हमरे जाने की इच्छा नहीं है। अब भोजन भी क्या है, सुअरी का समझ लो, हैं, ठीक है। प्रहलाद निराशताम प्राप्य भगवता समीपम गत्वा उक्तवान। प्रहलाद निराश होकर, है ना, भगवान के पास आए, यानी कि भगवान नरसिंह के पास आए और फिर उनके समीप जाकर बोले, क्या बोले, भगवन् सर्वे अपि प्राणिनः स्वस्य एव कौटुंबिक व्यापारे मग्नाः सन्ति वैकुंठम गंतु को अपि उद्युक्तः नास्ति। कि हे भगवान, सभी प्राणी अपने अपने परिवार के पालन पोषण में लगे हुए हैं, कोई भी वैकुंठ जाना नहीं चाहता है, कोई भी वैकुंठ जाने को उत्सुक नहीं है, सब अपने अपने में मगन है ना। इस तरीके से भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही बताया था कि इस दुनिया में जीव अपने अपने कर्मों में लगे हैं, मुझे कोई याद नहीं करता, है ना। इसलिए छोड़ो इन जीवों को यहाँ, ये मोह माया को छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो।